आज हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। पहले आइए हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, इधर देखो, अभी ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे 91/2 91/2। तो आइए अब हम 91 को 2 से भाग करते हैं। अब परिभाषा देखिए, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इसमें देखिए, दशमलव के बाद में एक अंकों तक गया है, उसके बाद में अब नहीं जाएगा क्योंकि पूर्णतः भाग हमारी कट चुकी है। ठीक, और ये परिभाषा जो लिखी हुई है वो भी यही कह रही है। दशमलव के बाद केवल आपको यहाँ एक ही अंक दिखाई दे रहा है और अब आगे ये भाग नहीं हो सकती क्योंकि पूरा कट चुका। तो अब समझ में आ गया कि परिभाषा क्या कह रही है। अब आगे बात करते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में पूर्णतः समाप्त नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 10/3, 10 में भाग करेंगे 3 से, शेष 1 बच रहा है। अब देखिए, दशमलव के बाद 3 ऐसे ये आता रहेगा और परिभाषा भी यही कह रही है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में पूर्णतः समाप्त नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इसमें 3 ऐसे आता रहेगा और इसके पहले वाले में देखिए 91 में 2 से भाग किए तो पूरा भाग कट गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अगर संख्याएं दी हों तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि इसका हमारा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक, इस एक्सरसाइज में यही पूछेगा कि दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार बताइए, शांत है या अशांत है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना। Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हों, तब संख्या क्या होगी? उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, इधर देखिए। मेरे भाई क्यों भागते हो भाई, पहले देखो तो। जैसे दी रखी है संख्या, समझो, उदाहरण मान लीजिए आप संख्या दी है 18/40 दी है। अब इसका पूछे कि आप ये बताइए
कि दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत। देखिए भाई, अगर यही एक एग्जाम्पल आपको समझना है, उसके बाद में एक्सरसाइज गर्दा कर दोगे आप खुद। ओ हेलो मिस्टर, इधर देखिए 18/40। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, संख्या देखिए आप, ये परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि p/q के रूप में लिखी है। ऊपर का क्या होता है, ये p, और नीचे का जो ये ऊपर क्या बोलते हैं इसे, अंश, नीचे का हर। अगर आप हर अंश में कंफ्यूज हुए तो आप देखिए, देहात वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा तुरंत। देहात में बैल से लोग जोतते हैं ना, हल से जोतते हैं खेत, तो हल से क्या नीचे तो जमीन तो जोतते हैं या ऊपर आसमान जोतते हैं, नीचे जोतते हैं हल से। तो हल से आप याद रखना, हल से हर, नीचे, हल नीचे चलाया जाता है, तो नीचे वाला क्या होता है, हर। इससे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो नीचे हर, ऊपर अंश। तो आपको हर देखना है हमें, अंश से हमें कोई लेना देना नहीं है। अंश क्यू होता है, p/q। हम दशमलव प्रसार चेक करने के लिए केवल हर के बारे में देखेंगे, अंश क्या है हमने नहीं, मतलब केवल हम अंश लेंगे, हर लेंगे, क्यू लेंगे, क्यू से हमें मतलब है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये जो दे रखी है भिन्न 18/40 है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो आप ये देखिए, ये कट रहा है कि नहीं, 18/40 बिल्कुल कट रहा है, 2 से, दोनों 18 और 2 विषम 40, ठीक। तो अब ये नई संख्या हमें प्राप्त हो गई 9/20। अब 9/20 कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि ये ऊपर ओड नंबर आ गया, विषम संख्या, और नीचे सम संख्या। तो अब देखिए, इसके बाद में अगर इस तरह का आ जाए तो उसके बाद में क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि संख्या जो हमें ये दे रखी है भिन्न, ये कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट रही हो तो काटिए, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं। नहीं कट रही है तो आप नीचे आइए, क्यू को देखिए, क्यू का आप अभाज्य गुणनखंड करिए तुरंत। 20 है, अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या होगा दिख रहा है, ध्यान से देखिए। 2 से जाएगा 10, 2 से 5, फिर 1, तो इसका क्या हुआ, 20 बराबर क्या आया हमारा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ठीक। अब देखिए, यही तो बोला था मैंने ना, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5। अब इसके गुणनखंड में क्यू के चाहे 2 आ जाए और कुछ ना आए, चाहे 5 आ जाए और कुछ ना आए, और चाहे 2 और 5 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। आंख मूंद के आप बोल देना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो है। तो आप ये देखिए, केवल गुणनखंड जो आया है केवल 2 और 5 दिख रहा है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m, n है 2 और m है 1, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। बस, मतलब क्यू क्या है, यहाँ 20 है ना, नीचे वाला क्यू होता है, ये क्या आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। बस अभी केवल आपको मैं बता रहा हूँ पहचानने का कि शांत है या अशांत। लिखने का तरीका भी आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा, एक क्वेश्चन बता दूंगा, आप एकदम गर्दा कर देंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया ना कि कब शांत होगा कब अशांत। अशांत तो अभी मैंने बताया ही नहीं, शांत तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, अशांत के बारे में हम आगे बात करेंगे। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर नीचे जो मैंने लिखा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब देखिए, अशांत दशमलव प्रसार, मेरे भाई देखिए, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक है समझने वाली बात, कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और हो। मतलब यहाँ पर केवल 2 और 5 आना चाहिए, और अब अशांत वाले में 2 और 5 के अलावा कोई और भी होना चाहिए। 3 हो, 4 हो, 4 नहीं होगा, 3 हो
या 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो अगर इस तरह हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अन्यथा शांत होगा। तो देखिए कैसे, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 101/30, 101/30। अब देखिए 101/30, अब यहाँ पर P है हमारा 101 और Q है हमारा 30। आप ये देखिए कि कट रहा है, जी नहीं कट रहा है, क्योंकि ऊपर ये हमारा ओड नंबर दिख रहा है, नीचे इवन नंबर, मतलब सम, ऊपर विषम और नीचे सम, कट नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम नीचे जो हर है Q है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 30 का आप करिए अभाज्य गुणनखंड, 2 में जाएगा 15 और 3 में जाएगा 5 और 5 में जाएगा 1, 5 15 दूना 30। ये क्या आया हमारा, 30 बराबर 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। देखिए यही तो लिखा है ना कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और हो। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो चुका। ठीक, कोई अब इसमें समझने और रटने वाली बात नहीं है, बस आप देखिए सामने, सब कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने है, खुद देख लीजिए। 3 दिख रहा है ना 2 और 5 के अलावा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। और अगर यही 3 ना होता, केवल 2 और 5 होता, तो दशमलव प्रसार उसका शांत होता। मेरे भाई समझ में आया? अब देखिए, तो यही कहा है मैंने। अब देखिए मोटी मोटी बात कि अगर संख्या दिखे आपको तो आप सबसे पहले देखेंगे कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कट रही हो तो आप उसे काटिए, अगर नहीं कट रही है तो आप Q को नीचे वाला जो मतलब हर लीजिए और उसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए। और अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 केवल आए उसका अभाज्य गुणनखंड, तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। अन्यथा कोई और आ जाए 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड, तो दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा। और अशांत दशमलव प्रसार, जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अशांत दशमलव के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर संख्या दी हो तो आप ये पहचान लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो जब हम लोग एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन करेंगे तुरंत भुनगा हो जाएगा आप लोग के लिए सब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव के प्रकार जो होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक अशांत आवर्ती प्रसार और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो देखिए मैं एक एक करके आप लोग को समझाता हूँ कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है। ये ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है, जिसका अंत नहीं होता है, लेकिन भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और ऐसे दशमलव प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्ति होने वाले अंकों के ऊपर बार लगाकर, ये बार का सिंबल होता है ऐसे, ठीक, बार लगाकर लिखा जाता है। अब देखिए जब एग्जाम्पल कराऊंगा तभी आपको क्लियर होगा पूर्णतया। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे दे रखा है आपको, मान लीजिए क्या दे रखा है, जैसे ले लीजिए 10/3 ले लीजिए, 10/3।
अब 10/3 में आप भाग करिए, पहले 10 में तो भाग करिए, सबसे पहले 10 में 3 से भाग करिए। 3 त्रिका 9, 1 पॉइंट 10, 3 त्रिका 9, 1 पॉइंट लगा है 0, 3 त्रिका 9, 1 0, 3 त्रिका 9, 1, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, 3 3 आता रहेगा, मतलब अंत भी नहीं होगा और ये संख्या बदलेगी भी नहीं। यही तो लिखा है ना, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होती है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही आएगा, अंत भी नहीं होगा दशमलव के बाद और बार बार वही आता ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे हम दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ दशमलव प्रसार दशमलव लिख लेना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आया? मतलब कि उस दशमलव के बाद में अंकों का अंत भी ना हो और वो संख्या बार बार एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे प्रसार को हम बोलेंगे अशांत आवर्ती प्रसार। आवर्ती मतलब बार बार जो आए। ठीक, देखिए तो हम इसे लिखेंगे कैसे? ये जो नीचे वाली मैंने लाइन लिखी कि ऐसे दशमलव प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्त होने वाले अंकों के ऊपर बार लगाकर लिखा जाता है। अब देखिए लिखेंगे इसको कैसे? हम इसको हम लिखेंगे ऐसे। कैसे? ऐसे। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं। देखिए इसको हम लिखेंगे 10/3 को 3.3 के ऊपर बार लगा दिया। अब बार का मतलब है कि 3 आता ही रहेगा। बार के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए 1 मिनट, कि जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, 1 2 3 1 2 3, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे 1 2 3 लिखकर ऊपर बार लगा लेंगे। जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हों उनके ऊपर आप बार लगा दीजिए, उसका मतलब हो जाएगा कि हाँ यही संख्या बार बार आ रही है, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब समझिए। बहुत अच्छे हो भाई, आप लोग तुरंत समझ जाते हो, ऐसे समझा करो तो मज़ा आ जाए। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा है हमारा अशांत अनावर्ती। अनावर्ती से समझ में आया? मतलब बार बार उसका वही ना आए। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल कराऊंगा तभी आपको क्लियर होगा भाई। जैसे दे रखा है, मान लीजिए 1/43, 1/43 1/43। देखिए अब 43 भाग करिए, कर लोगे? मैं कर रहा हूँ। 0 में जाएगा पहले 1, यहाँ पॉइंट लगाइए 0, अभी भी छोटा है, फिर से 0, 100। अब ये कितने में जाएगा? 2 बार जाएगा, 43 दूना 86, अब हो जाएगा 4 और 1 86 और 4 90 10 114, अब हो जाएगा 140, 4 चौक 16, ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1, 29 30 40, 29 30 40, ठीक है 110। अब ये कितनी बार जाएगा? 4 तिहाई 12 3, 120, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, तो 4 और यहाँ हो गया कितना? 10 24। दिख रहा है आपको? 1 मिनट भाई मैं चेक कर ले रहा हूँ।
हाँ दिख रहा है 24। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, हम जीरो कर लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, 1 4 चौक 24, 1 25, 258 ज़्यादा हो जाएगा। 5 6 त्रिक 18, 6 बार नहीं तो 5 बार जाएगा। 5 5 त्याई 15, 1 5 चौक 20 और 1 21, तो हो जाएगा 5 और ये 3 3 में 1 गई 2, 15 5 20 और 20 40, 25 बचा। देखिए अब नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ देख लीजिए भाई 25। अब देखिए जीरो बढ़ा लीजिए 250 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 त्रिक 18, 1 6 चौक 24, 1 25, 258 हो जाएगा और 250 ही है तो 6 की बजाय 5 बार ही जाएगा। फिर से तो 5 बार जाएगा तो 5 तो कितना आया था 215, 215। अब कितना होगा, 10 में 5 गई 5 और 4 में 1 गई 3। ठीक, अब देखिए ये संख्या इसका अंत भी नहीं हो रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रही है, तो हम ऐसे प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो क्लियर हो गया आपको, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए मैं एक बार मोटी मोटी बातों बता दे रहा हूँ, ऐसे फिर टॉपिक मक्खन हो गया होगा वैसे आप लोग के लिए। कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है कि इनमें जब आप भाग करेंगे ना तो संख्या का भागफल में जो है ना संख्याओं का अंत भी नहीं होगा, दशमलव के बाद में संख्याओं का अंत भी नहीं होगा और वो संख्या बार बार आती रहेगी, तो उसे बोलेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और संख्याओं का अंत भी ना हो और संख्या रिपीट भी ना हो, मतलब बार बार वही ना आए, तो हम इसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और अगर बार बार वही रिपीट हो और अंत भी ना हो तो हम उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। और ऐसे संख्याओं में हम बार लगा कर लिखते हैं। तो बस बेसिक यही इतना ही था, और अगर कोई और कुछ जानकारी होगी तो हम एक्सरसाइज में आप लोग को बता देंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में तो नोट कर सकते हैं आप, या वीडियो रोक लीजिए नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।